Good morning, students. We were at chapter number 5. Now I will teach you threshing. You must have seen bundles of wheat or paddy stalls lying in field after harvesting the crop. Okay, so what you have seen, bundle of wheat or paddy stalls, ये खेत में बंडल्स होते हैं वीट के और उसके स्टाल्स के जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं. सो स्टाल्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड. ये स्टाल्स जो गेहूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसकी फली को सुखाया जाता है. उसको यूज़ सेपरेट करने से पहले ग्रेन्स को उसमें से किसके थ्रू हम उसको ड्राई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सन. मीन्स ओपन एरिया में उसको बंडल्स बना के रख दिया जाता है और वो सूख जाता है. ईच स्टॉल्स हैव मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट. हर एक फली में बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं उसमें अटैच होते हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉल्स लाइंग इन द फील्ड. मतलब बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बंडल स्टॉल्स हैं फील्ड में, तो बहुत सारे ग्रेन्स होंगे उसमें. हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉल. कैसे फार्मर सेपरेट करता है उन ग्रेन्स को इन बंडल्स ऑफ स्टॉल्स में से? वन में प्लग मैंगो और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज. मैंगो और गुआवा को सेपरेट करना तो बहुत ईजी है ट्रीज़ में से. बस ये स्टॉल्स जो है इसमें से ग्रेन को बहुत डिफ़िकल्ट है. छोटा छोटा होता है. मैंगो और गुआवा तो बहुत बिग साइज़ में होता है, आराम से हम उसको पेड़ में से तोड़ सकते हैं. बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा. सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉल्स वुड बी इम्पॉसिबल. सो एक एक करके अगर हम उसको रिमूव करेंगे ग्रेन में से, ग्रेन को स्टॉल्स में से, तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल टास्क हो गया, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो गया. सो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं? हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉल. कैसे सेपरेट करते हैं ग्रेन को उसके स्टॉल में से? How does one separate grain seeds from their stalk? The process that is used to separate grain from stalk etc. is threshing. और ये प्रोसेस को जिससे ग्रेन सेपरेट करते हैं स्टॉल से, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस स्टाल्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. इस प्रोसेस में क्या होता है? स्टाल्स जो होते हैं उनको जोर से मारा जाता है, बीट किया जाता है, जिसकी हेल्प से ग्रेन उस सीड्स में से निकल जाए. Sometime threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantity of grain. Nowadays machines भी यूज़ करते हैं ग्रेन को सेपरेट करने के लिए स्टॉल्क में से. Now winnowing. Activity 3. Take a mixture of dry seeds with sand dust और powdered dry leaf. अभी हमको क्या लेना है? मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड लेना है विथ straw dust और powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. इस मिक्सचर को प्लेट में रखो या न्यूज़पेपर में. Look at this mixture carefully. इस मिक्सचर को केयरफुली देखो. Can the two different component be made आउट ईजली. क्या इसमें से दो कंपोनेंट हम ईजिली सेपरेट कर सकेंगे, जैसे सैंड और सॉ डस्ट हुआ? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल. आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर. क्या साइज सिमिलर है? नो. वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग से तो ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है. नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड. अभी इस मिक्सचर को ओपन ग्राउंड में ले जाओ एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म. जैसे ये वुमेन खड़ी है इस फिगर में 5.5 में, इस तरह एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म ले लो, एक स्टूल ले लो, उसके ऊपर खड़े हो जाना है. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर. अब उस मिक्सचर को प्लेट में ले लो और शीट ऑफ पेपर में. होल्ड द प्लेट ऑन अ शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर. अब इस मिक्सचर को उस प्लेट में ले लो. फिर क्या करना है? एट योर शोल्डर हाइट, अपने शोल्डर की हाइट में उसको ऊपर करना है उस प्लेट को, टिल it slightly so that mixture slide out slowly. और उसको धीरे धीरे हिलाना है जैसे मिक्सचर जो है नीचे आ जाए. What happened? Do both the components sand and sawdust or powdered leaf fall at the same place? क्या आप ये प्रोसेस करेंगे तो जो सैंड है और सॉ डस्ट है वो एक ही प्लेस पे जाएगा? नहीं. देखो इधर हर्ष ग्रेन सब अलग अलग प्लेसेस पे जा रहे हैं. हर्ष मतलब जो पतला पतला कचरा है बारीक सा, वो एयर उसको दूर ले जा रहा है और ग्रेन्स इधर हमारे पेपर पे आके गिर रहे हैं.
Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? This method of separating component of a mixture is called winnowing. और इस मेथड को जिससे ये मिक्सचर हम सेपरेट कर सकें इसे हम क्या कहते हैं? विनोइंग. विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट. विनोइंग से हम हैवियर मतलब जो भारी होते हैं और लाइटर मतलब जो लाइट वेट होते हैं, इस टाइप के दोनों कंपोनेंट्स को हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं बाय विंड और ब्लोइंग एयर. विंड से या तो उस विंड को फॉर्म करना मीन्स फ़ैन ऑन करके उस विंड को हम वैसे फॉर्म कर सकते हैं, उसके थ्रू हम इस लाइटर और हैवियर कंपोनेंट को मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं. This method is commonly used by farmer to separate lighter husk particle from heavier seed of grain. और ये मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है? फार्मर यूज़ करते हैं जो लाइट हस्क होता है, लाइट जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं ग्रेन में से. द हस्क पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय द विंड. जो हस्क पार्टिकल हैं मीन्स जो भूसा निकलता है गेहूँ में से वो किसके थ्रू सेपरेट होता है? विंड के थ्रू सेपरेट हो जाता है ग्रेन में से. द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग. हीप मतलब एक पहाड़ फॉर्म कर देता है वो ग्रेन, जो अपन ने प्लेटफॉर्म रखा है मीन जो स्टूल रखा था उसके बाजू में. द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस. और ये जो हस्क है छोटा छोटा सा भूसा जो हमारे गेहूँ में से निकला वो बहुत सारे पर्पस में यूज़ किया जाता है, सच एज फोल्डर फॉर कैटल. ये कैटल को दिया जाता है for their fodder. Sieving. Sometime we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. फिगर 5.6 में आप देखिए कि ये सीवी किसको बोल रहे हैं? छन्नी को बोल रहे हैं, है ना. सीविंग मीन्स छन्नी. तो ये क्या बोल रहे हैं कि फ्लोर मीन्स क्या होता है? आटा. आटे में से अगर आपको कुछ डिश प्रिपेयर करनी है, समझो रोटी बनाना है, आटे में से हम रोटी बनाएंगे या आटे का हलवा भी होता है. तो ये जब भी हम आटे से कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसका रिमूव इम्प्योरिटीज़, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं थोड़ा सा और उसमें भी आता है. जैसे आटा बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए हमको तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा पार्ट आता है ना, उसको छन्नी के हेल्प से हम सेपरेट करते हैं. तो वो उसका इम्प्योरिटी है. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑन द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव. ठीक है, मीन्स जो फाइन पार्टिकल्स हैं पतले पतले वो छन्नी से छन के नीचे आ जाते हैं. मम्मी यूज़ करती है ना छन्नी, जब आटा गूंथते हैं हम रोटी बनाते हैं तो, और ऊपर क्या होता है वो मोटा मोटा सा हस्क ऊपर आ जाता है, इम्प्योरिटी है वो. इन अ फ्लोर माइल impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. इन अ फ्लोर माइल्स मतलब आटे की जो इंडस्ट्री होती है या बड़ी सी कंपनी होती है जहाँ पैक्ड होते हैं ना आटे. आजकल बड़ी बड़े 25-25 किलो के आटे आजकल रेडीमेड आपको मिलते हैं शॉप्स पे. तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ कैसे और स्टोन कैसे रिमूव होता है? विथ मशीन्स की हेल्प से. यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग sieve. The sieving remove pieces of stone, stalks and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. Threshing process और winnowing process के बाद भी कुछ डस्ट रह जाता है. सो वो इस प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू? स्लैंटिंग सीव के थ्रू और रिमूव किया जाता है. ठीक है. Now you may have also notified similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. फिगर 5.7 में देखो जहाँ पे घर बनते हैं, आपने कभी घर बनते हुए देखे? हाँ, तो वहाँ पे ये जो 5.7 में फिगर दिया हुआ है ये सीव्स का
सीविंग्स क्या है, छन्नी है। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा सा छन्नी है, वहाँ पे भी जब घर बनता है तो रेत और सबको मिक्स किया जाता है, फिर ऐसे छन्नी से छान के उसको, उसमें जो रेत में बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उस सैंड को हम किस में मिक्स करते हैं, सीमेंट। हाँ, सीमेंट में। तो सीमेंट उसमें हम मिक्स करते हैं, है ना, हमने घर बनते हुए देखा है। तो जब मिक्स होता है फिर उसको बहुत अच्छा सा वो एक फॉर्म हो जाता है। फिर वो नहीं देखा है, मजदूरों को तगारी में भर के लेके जाते हैं, फिर एक ब्लॉक रखता है, फिर उसके बीच में वो मसाला पुट करता है, फिर ऐसे फॉर्म हो जाता है ना, आप सबने देखा है। अभी ये समझ में आ गया 5.7 फिगर क्या है, एंड हाउ दे आर रिमूविंग द सैंड एंड बिग स्टोन्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। Now activity 4, bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class। अच्छा, ये तो क्लास में परफॉर्म करने वाला है। इसमें तो ये बोल रहे हैं कि आप घर से छन्नी लेके आइए और आटा लेके आइए और सेपरेट करके देखिए। सीव द फ्लोर थ्रू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विथ फ्लोर। अभी चॉक पाउडर बनाओ, चॉक है अपने स्कूल में, चॉक को पाउडर करो, मतलब मैश करके उसका पाउडर फॉर्म में उस फ्लोर में, आटे में मिक्स कर दो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग। क्या हम सीविंग इससे सेपरेट कर सकेंगे। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। नहीं हो पाएगा सेपरेट, क्योंकि वो तो सेम साइज़ का होगा। इसमें बोल रहे हैं कि सीविंग किस मेथड में यूज़ किया जाता है, जब डस्ट पार्टिकल उसके बड़े फॉर्म में हो, है ना, तब सेपरेट होंगे। Now sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी क्या होता है, जो मिक्सचर होता है उसको हम विनोइंग एंड हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ये दो प्रोसेस आपको याद है ना, हैंड पिकिंग एंड विनोइंग। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़। लाइटर इम्प्योरिटीज़ मतलब हैवियर, मतलब भारी भारी इम्प्योरिटीज़। लाइटर मतलब बहुत हल्की इम्प्योरिटीज़, जैसे डस्ट हुआ, उसको अपन फूंक भी मारेंगे तो वो उड़ जाएगा। लाइटर इम्प्योरिटीज़ ऐसे हुआ, लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। चावल और दाल में जैसे इम्प्योरिटीज़ होते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। कैसे ये राइस से और पल्सेस से ये इम्प्योरिटीज़ हम सेपरेट करते हैं उनको बनाने से पहले। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। आपने देखा होगा मम्मी को चावल बनाने से पहले और दाल बनाने से पहले मम्मी उसको धोते हैं, तो जब धुलते हैं तो उसमें से ये इम्प्योरिटीज़ भी वॉश हो जाती हैं, है ना। When you add water to these impurities like dust particles get separated। जो dust particles होते हैं वो separate हो जाते हैं। कभी कभी आपने चावल देखा थोड़ा सा blackish टाइप दिखता है, जैसे मम्मी उसको वॉश करते हैं, धोते हैं तो वो वाइट हो जाता है। नहीं देखा है तो आज देख लेना। These impurities go into water। Now what will sink to the bottom on the vessel। शिंक मतलब क्या, नीचे, बॉटम बोला है, बॉटम मतलब नीचे, वेसल मतलब बर्तन। बर्तन के नीचे क्या होगा, राइस और डस्ट। क्या होगा, राइस और डस्ट। डस्ट तो नहीं होगा, डस्ट तो रिमूव हो गया वाटर से, क्या होगा, राइस होगा। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। क्या आपने देखा है कि डर्टी वाटर को हटाने के लिए ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा मम्मी उलेट देती है, थोड़ा सा उसको बेंड करती है कि जैसे वो डर्ट वाटर निकल जाए, फिर अगेन वो दूसरा वाटर पोर करते हैं, फिर उससे वो क्या होता है और इम्प्योरिटीज़ निकल जाता है ना। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। जो heavier component है मिक्सचर का वो सेटल हो जाता है, मीन्स वो नीचे बैठ जाता है आफ्टर वाटर इज़ एडेड। जब पानी मिलाया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है। When the water along with the dust, ठीक है, is removed, the process is called decantation। जब वाटर डस्ट के साथ रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। फिगर 5.8 में आप देख सकते हैं।
सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब देखो ये जो पहला ग्लास आपको दिख रहा है इसमें डर्ट पार्टिकल जो है हमने पानी भर के रख दिया समझो राइस में। सो ऊपर जो है जो लाइटर पार्टिकल है वो पानी में ऊपर आ जाएगा और जो नीचे है वो हैवियर पार्टिकल मीन्स राइस या जो भी है दाल वाल वो नीचे चला जाएगा। सो इसमें आपको ग्लास में ऊपर दिख रहा है सॉइल प्लस वाटर, इसमें है सॉइल प्लस वाटर। सॉइल क्या होता है? मट्टी, मट्टी प्लस पानी लिया है तो जो मट्टी है वो नीचे जम गया है और ऊपर उसका लाइटर जो उसमें और इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ गया है। अनडिजॉल्व मटेरियल सॉइल, जो अब ये दूसरा वाला प्रोसेस है डिकेंटेशन, उसमें बोल रहे हैं ना जब पानी और डिकेंटेशन में क्या बोला है व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज़ रिमूव, जब पानी उस डस्ट के साथ रिमूव किया जा रहा है। सो अनडिजॉल्व मटेरियल सॉइल वो नीचे ही सेटल है। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड टू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अभी और हम देखते हैं कौन से मिक्सचर सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू और डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। ये तो जैसे लाइटर पार्टिकल और हैवियर पार्टिकल के लिए मैंने आपको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन बताया, इसी तरह इनने बोला और भी मिक्सचर हम इन दो प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अभी ये हमको लिक्विड का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दो अलग टाइप के लिक्विड लिए हैं, उनको हम कैसे ये दो प्रोसेस से सेपरेट करें। सो फॉर एग्जांपल लिया है दो लिक्विड का, एक ऑयल लिया है और एक वाटर लिया है, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म पता है ना, लिक्विड, गैसियस और सॉलिड फॉर्म। सो सॉइल एंड वाटर फॉर देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। सॉइल और वाटर को ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करेंगे इस प्रोसेस से। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। अगर पानी में हमने ऑयल डाल दिया है, देर डाल के जब हम उसको रख देंगे ऑयल और पानी को, सो ऑयल ऊपर एक अलग लेयर फॉर्म करेगा और पानी नीचे हो जाएगा। हाँ बोलो। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that form the top layer can then be separated by decantation. और जो सेपरेट लेयर फॉर्म कर रहा है, जैसे ऑयल सेपरेट लेयर फॉर्म कर रहा है, उसको हम फिर किस प्रोसेस के थ्रू, सबसे पहले तो हमने कौन सा प्रोसेस लगाया, सेडिमेंटेशन, कि उस दो लिक्विड को डाल के थोड़ी देर रुक गए, फिर वो अलग अलग हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, सेडिमेंटेशन। और फिर उसके बाद हम उसको डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो डिकेंटेशन प्रोसेस क्या था कि हम उसको पोर करेंगे दूसरे ग्लास में, तो ऊपर का जो इम्प्योरिटी है वो अलग जगह इकट्ठा हो जाएगा, या तो दो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। सो द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब इन लोग ने अलग से एक और मिक्सचर लिया है, एक सॉलिड और एक लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, वॉट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब हम टी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, टी लीव्स को, चाय पत्ती को उससे सेपरेट करने के लिए स्टेनर लेते हैं। मैंने छन्नी को बोला था ना, स्टेनर बोलते हैं, हमने आगे पढ़ा था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था। यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। ट्राई डिकेंटेशन। ओके, वैसे तो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, छन्नी लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि आप डिकेंटेशन प्रोसेस भी लो, इट हेल्प अ लिटिल। डिकेंटेशन प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर का जो है पार्ट उसको अलग वेसल में ले रहे हैं, वो अलग सेपरेट हो जा रहा है। तो अगर हम चाय पत्ती बना रहे हैं, उसको थोड़ी देर रखा, उसके बाद पोर करेंगे, तो क्या होगा, चाय पत्ती जो है वो नीचे आ जाएगा। थोड़ी देर तक रखेंगे चाय बना के, उसी समय तुरंत नहीं करेंगे, थोड़ी देर 5 मिनट्स रखा तो जो चाय पत्ती है वो नीचे हो जाएगा, और ऊपर से चाय अगर हम धीरे धीरे ढोलेंगे नीचे तो ऊपर से चाय आ जाएगा। सो ये बोल रहे हैं इट हेल्प अ लिटिल, मतलब प्योरली जैसे हम छन्नी से छानते हैं वैसे तो नहीं, बट थोड़ा बहुत चाय पीने के काम आ जाएगा। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। क्या आपको थोड़ी बहुत चाय पत्ती फिर भी मिलेगी अगर हमने डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अगर सेपरेट किया है तो। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। इसके बाद छन्नी के हेल्प से आप
चाय पत्ती को छानो। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, क्या जो चाय पत्ती है वो पूरी स्ट्रेनर में आ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और ये प्रोसेस जैसे छन्नी से छानना हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। ये सारे प्रोसेस आपको हायर क्लासेस में ये वापस से पूरे नहीं बताएंगे, खाली बोलेंगे वी हैव सेपरेटेड दिस मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। सो ये प्रोसेस को आप एक डायरी जैसे आप अगर लिखते हैं, फॉर्म करते हैं साइंस के लिए कि ये टॉपिक में हमने चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इसका आप एक नोट्स के लिए एक डायरी फॉर्म करो छोटा सा, या तो रफ कॉपी जिसमें भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उसमें अलग अलग मेथड्स आप लिख दो कि सबसे पहले हमने मेथड पढ़ा था सेपरेशन का, हैंड पिकिंग पढ़ा था, फिर थ्रेशिंग पढ़ा था और विनोइंग पढ़ा था, और उसमें थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिख दो कि विनोइंग में क्या होता है, सीविंग में क्या होता है, तो आपको आंसर्स लर्न करने में भी इजी पड़ेगा और आपको याद भी रहेगा, क्योंकि आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में आपको बताया नहीं जाएगा कि विनोइंग इज़ विच मेथड, सीविंग इज़ विच मेथड। दिस इज़ योर बेसिक स्टैंडर्ड 6 फॉर साइंस। पहले तो ENV और ये सब था ना, आपको अभी आया होगा साइंस, है ना। 5th स्टैंडर्ड में तो ENV और ये सब होगा, उसमें सब जनरल चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हाँ सब आ जाता है, इसमें आपको ओनली साइंस से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो ये आपका बेसिक क्लास है और ये सारे फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन सारे प्रोसेस आपको 8th स्टैंडर्ड में भी आएंगे। सो आपको याद होना चाहिए कि सेडिमेंटेशन कौन सा प्रोसेस था, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, कौन सा प्रोसेस ज़्यादा टी लीव्स का बेटर है, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? आप बताइए किस प्रोसेस में ज़्यादा हमें अच्छे से मिलेगा, डिकेंटेशन की फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन से पूरा हमको प्योर फॉर्म मिल रहा है ना टी का। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us all times get safe water to drink? क्या हमेशा हमें ये प्योर वाटर मिलता है पीने को? Sometime water. Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? क्या हमको हमेशा सेफ वाटर मिलता है पीने के लिए? Sometime water supply through tap may be muddy. कभी आपने देखा होगा जो म्यूनिसिपल से पानी आता है तो वो उसमें बहुत मडी होता है, रेती होता है। The water collected from ponds और river में also be muddy. जो villages में pond और river से पानी लाते हैं वो भी muddy होता है, उसमें भी mud particles होते हैं, स्पेशली आफ्टर रेन, मतलब जब बारिश होती है उसके बाद वो पानी बहुत डर्ट हो जाता है। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ सम मेथड टू सेपरेट, टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। इसके बाद हम आगे मेथड पढ़ेंगे कि इन इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करेंगे अपने वाटर में से। सो हेयर आई एम स्टॉपिंग माई टॉपिक। नेक्स्ट क्लास आई विल बी टीचिंग यू एक्टिविटी 5।